चलो ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। श्योर। सभी से कहता मैग्रॉन और डीमन गर्ल, वो दोनों ही, और वो कैरोपैक, वो भी बेचारा धीरे धीरे ऊपर आते हुए उस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाता। चेयर उस वीडियो को प्ले करता। मैं कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। वो आज हमसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे रिसर्च को देखना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें नहीं बताया कि हमने एक नहीं सिर्फ मतलब ऐसे बताए, एक नहीं दो 20 बनाए। हमें उस दूसरे वाले 20 को छिपा कर रखना होगा कैसे भी, वरना अगर उन्हें ये पता चल गया तो परेशानी हो सकती है। वैसे हमने यहाँ पर एक बंकर देखा है जिसके अंदर हम लोग रिसर्च करते हैं। उस बंकर को वो लोग भी नहीं खोल सकते विदाउट पासवर्ड। मैंने पासवर्ड उन्हें बताया नहीं है। ऑफकोर्स मैं पासवर्ड नहीं बता सकता हूँ। पासवर्ड बहुत ज़्यादा उटपटांग है, तो वो लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे। कोई बेवकूफ़ी होगा जो उस पासवर्ड को ढूंढ पाएगा। वो टकलू उस वीडियो में ये कहता, वीडियो बंद। जिसके बाद श्योर, डीमन गर्ल और बाकी सभी मैग्रॉन की तब देखने लगते हैं। सच बताओ, तुम लोग का इंटरेस्ट मुझ में है या इस वीडियो में? मैग्रॉन सभी से कहता है। जिसके बाद हाँ, सब लोग आगे ध्यान देते हैं। एक वीडियो खत्म, दूसरी। श्योर इतना कहने के बाद दूसरी वीडियो खोलता है। हेलो सर, मेरा नाम सॉरी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो टकलू वो जो खुले हुए बंकर के अंदर उन्हें ले जाता है, लेकिन आपको वहाँ की रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी। उन सभी डॉक्टर्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो लोग ज़्यादा ताकतवर और कमाल के लग रहे थे। श्योर कुछ देर बाद ये भी देखता है कि उनमें से एक डॉक्टर उसी बीस्ट को उसी बड़े से ग्लास के साथ उठा के ले जा रहा है, अपने हाथों का इस्तेमाल करके बीच हवा में उड़ाते हुए। पर सर, अगर ये यहाँ से गया तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए बाहर का वातावरण अभी सेफ नहीं है। ये उस वातावरण में जी नहीं पाएगा सर। वो टकलू डॉक्टर उन डॉक्टर से कहता। हाँ हाँ ठीक है। वो डॉक्टर इतना कहता है, वहाँ से चले जाता है। सर बट हमें भी तो बाहर जाना है, रिसर्च कंप्लीट ना। वो टकलू डॉक्टर उस डॉक्टर से कहता, लेकिन वो डॉक्टर पीछे पलट के नहीं देखता, उल्टा गायब हो जाता है। वो वीडियो खत्म होती है और दूसरी वीडियो में अब वो डॉक्टर था परेशान लग रहा था। समझ नहीं आ रहा क्या करो। मैं मैं कुछ नहीं कर सकता। अ, शायद हम सब यहीं मरने वाले हैं, या फिर मर भी नहीं सकते, या फिर कुछ तो हो रहा है हमारे बॉडी के साथ। वो टकलू इतना कहता और वीडियो बंद। जिसके बाद देखते देखते अगली वीडियो चालू होती है। दोस्तों, उन्हें पता चल चुका कि हमारे पास वो बीस्ट है, और उस बीस्ट के अंदर कुछ अलग ताकतें हैं। ऑफकोर्स उसे किसी और के जीन्स का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया। उसे जिंदा किया गया है प्रकृति के पावर का इस्तेमाल करके। वो अगर बाहर गया तो प्रकृति के साथ मिल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, इस दुनिया में और भी चीज़ें ला सकता है। एक तरीके से अगर उसके न्यूरो को लिक्विड का कोई इस्तेमाल करता है तो उससे कुछ पावर्स भी मिल सकती है। और सच में ये रिसर्च अब तक की सबसे बेस्ट रिसर्च में से एक है। और शायद हमने एक इमॉर्टल मॉन्स्टर, मतलब इमॉर्टल बीस्ट बना दिया है। इमॉर्टल बीस्ट उसके न्यूरो को लिक्विड का इस्तेमाल करके, पता नहीं, हमें लगा कि हम और भी ज़्यादा अपने उम्र को बढ़ा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इमॉर्टल बीस्ट तो है, लेकिन उसके न्यूरो को लिक्विड से कोई भी अपनी उम्र को नहीं बढ़ा पाता है। उसके न्यूरो को लिक्विड से कुछ पावर्स मिलती है। हाँ, हमें वो पावर्स मिली नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स अभी ये ग्रो ही कर रहा है, लेकिन हमारे बॉडीज़ में हल्के फुल्के चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। ऑफकोर्स यहाँ पर हमारे बॉडी के चेंजेस को रोक दिए गए थे। एक तरीके से हमारी बॉडी एक जगह अटकी पड़ी थी, लेकिन फिर भी ये इम्प्रूवमेंट मुझे अच्छा फील दिलवा रही थी। हो सकता है कि ये खतरनाक भी हो, लेकिन हम डॉक्टर्स सब कुछ सहने के लिए तैयार होते हैं, सब कुछ। वो डॉक्टर इतना कहता और वीडियो बंद हो जाती है। अगली वीडियो जो कि लास्ट वीडियो थी, उसमें अचानक से ही वो डॉक्टर था परेशान दिख रहा था। दोस्तों, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो सभी यहाँ आ रहे हैं और सभी इसी ले जाने के लिए तैयार है। नहीं वो लोग हम यहाँ से जान दे रहे हैं, नहीं कुछ नहीं हमें ठीक से जवाब दे रहे हैं। हम लोग ने फैसला कर लिया, ये हमारी रिसर्च है और हमारे साथ ही ये दफन हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो टकलू डॉक्टर उस अजीब से बंकर जैसे दरवाजे को बंद कर देता, और अब वो बिना पासवर्ड के नहीं खुल सकता था। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, और वो सारी चीज़ें देखने के बाद, जो कि वो डॉक्टर्स उन्हें मना कर रहे थे कि वो बंकर नहीं खुलेगा, ये होगा वो होगा, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगले ही पल वो सभी लोग कुछ महसूस करते हैं। एक अजीब सी लड़की आगे आती है और वो अपने हाथों को आगे करती है, जहाँ पर देखते देखते उसके हाथों से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जो कि चारों तरफ फैलती है। वो रोशनी वो तेजी से मूव करते हुए हर एक डोर, हर एक खिड़की और हर एक दरवाजे के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो सारे डॉक्टर अपनी जगह पे ही खड़े रह जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स गिर जाते हैं और देखने में थोड़े अजीब लगने लगते हैं। उस वीडियो में करीब 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। 2 घंटे तक सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और बंकर को खोलने की कोशिश करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है बेवकूफ़ों, ये नहीं खुल सकता है, विदाउट पासवर्ड ये नहीं खुल सकता। क्या करें? वो लड़की अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, गलती तुम्हारी है। बेवकूफ़ हो तुम,
इन डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत छूट देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब अपने गुलाम जैसे लगते हैं। क्यों? वो ताकतवर डॉक्टर जो कि आदमी लग रहा था, वो उसी लड़के से कहता। टाइम, इससे पहले कि वो लड़की और भी कुछ कहती, वो वीडियो बंद हो चुका था। हाँ, मतलब सब कुछ, क्या बोलूँ अब, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। एक तो हम लोग यहाँ फंस गए हैं, और बस उस दरवाजे को भी हमने खोल दिया है। क्या पता उस दरवाजे को खोलने के बाद कोई परेशानी हो। श्योर, मैगनॉन से कहता। अगले ही पल मैगनॉन कुछ नोटिस करता। सुनो, वो टकलू हमें क्यों देख रहा है? श्योर, उस टकलू वाले होलोग्राम को देखता है जहाँ पर वो मैगनॉन और बाकी सभी को घूर रहा था। क्या हुआ? श्योर, उस होलोग्राम से कहता, कुछ बैठी अंदर आ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर वो यहाँ पहुँच जाएंगे। वो टकलू होलोग्राम वो श्योर से कहता, कुछ बैठी है हमारे अलावा? श्योर, उस टकलू से कहता। जी, वो टकलू इतना कहता। जिसके बाद श्योर वो कुछ सोचने लगता। वो सबसे पहले उसी अजीब से हटने के बीफ के पास जाता। पता नहीं कि तुम क्या हो, लेकिन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? श्योर इस्माइल के साथ कहता। जिसके बाद देखते देखते एक अजीब सी रोशनी वो उस ग्लास के अंदर चमकती है, और देखते देखते एक अजीब सा टेंटिकल वो थोड़ा ऊपर होता और श्योर की तरफ बनने लगता। श्योर उस ग्लास के ऊपर अपना हाथ रखता, और वो टेंटिकल वो भी अपने ग्लास के ऊपर हाथ रख देती। ये मुझे सुन सकता है। श्योर अपने हाथ को हल्का सा और पास ले जाता, जिसकी वजह से वो टेंटिकल डरते हुए पीछे हटता। देखो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं जो कि तुम्हें परेशान कर सकते हैं। हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, लेकिन हमें इसे निकालेंगे कैसे? मैक्रोन श्योर से भी कहता। पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि ये अगर उन कमीनों के हाथ लगा तो शायद कुछ गलत हो सकता है। श्योर मैक्रोन से कहता, अरे हमें इस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, हमें उन्हें ये कहना चाहिए कि हमें बाहर निकालो, और क्या। वो कह रहा पैक, वो श्योर से कहता, बकवास मत करो, तुम्हारे साथ पता नहीं कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए डॉक्टर्स वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें नए इन्वेंशन और नए एवोल्यूशन पसंद होते हैं। मैंने अपनी दीदी की आंखों में भी वही जुनून देखा है, जिसके कारण वो बहुत कुछ कर सकती है, और तो और कर भी चुकी है। एक काम करते हैं। श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, श्योर कुछ नोटिस करता है। वो टेंटिकल हल्के हल्के वो बाहर आ रहा था। श्योर उस टेंटिकल के नीचे अपना हाथ रखता है। वो टेंटिकल वो श्योर उससे हाथ मिलाता है। मेरा नाम श्योर है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। श्योर इस्माइल की फातू सुनी अजीब से पेड़ जैसे बीस्ट से कहता। वो पेड़ जैसा नहीं, किसी जड़ टाइप लग रहा था। वो बीस्ट वो हल्का सा मूवमेंट करता, लेकिन श्योर को समझ नहीं आया था कि वो हाँ बोल रहा है या ना। श्योर उसकी लैंग्वेज भी नहीं बोल पा रहा था। लगता है ये अभी तक डेवलप ही कर रहा है, अभी तक ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। मैग्रॉन, लगता है हमें कुछ करना चाहिए। श्योर वो मैग्रॉन से कहता है, अब क्योंकि ये तुमसे डर नहीं रहा है तो इसे अपने साथ ले चलते हैं। सुनो, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैग्रॉन हल्का सा पास जाते हुए कहता है उस बीस्ट के, लेकिन वो बीस्ट हल्का तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये मुझसे डर रहा है। श्योर, अब ये तो है नहीं कि हम इसके साथ काफ़ी समय तक रह सकते हैं, तुम्हें इस पर टीम करना होगा अभी। बैकग्राउंड श्योर से कहता, ठीक है ट्राई करता हूँ। देखो, तुम एक बीस्ट हो, तुम एक इंसान के न्यूरो कोर में जा सकते हो, मेरी न्यूरो कोर में कोई भी बंदिश नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। श्योर अपने हाथों को आया करते हुए कहता। वो बीस्ट श्योर के हाथों को पकड़ता और उसे सहलाने लगता। नहीं, इसे अभी तक मुझ पर ट्रस्ट या फिर मुझसे प्यार नहीं हुआ है तो ये मेरे न्यूरो कोर में चला जाए। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता, लगता है इसे पता नहीं कि लीडर कैसे बनाते हैं। अगर ये तुम्हें अपना लीडर माने या फिर तुम पर ट्रस्ट करे तो तुम इस अपने नीडो में डाल सकते हो, लेकिन शायद इसके पास वैसा दिमाग है ही नहीं जो कि इंसानों की तरह या फिर किसी बीस्ट की तरफ सोचता हो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। हम्म, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? श्योर फिर से बैकग्राउंड से कहता। अगली पल वो टेंटिकल वो श्योर के हाथों को छोड़ता और तेजी से उस ग्लास के अंदर कहीं छिपने लगता। तुम सभी के सामने तुम छिप नहीं सकते हो, लेकिन तुम डर किससे रहे हो? श्योर उस अजीब से टेंटिकल वाले बीस्ट से कहता। वो बीस्ट एक तरफ मुड़ जाता, श्योर उस तरफ मुड़ता। घुसपैठी घुस चुके हैं, घुसपैठी घुस चुके हैं। वो टकलू श्योर से कहता, तुमने तो कहा था 1 घंटा है। श्योर उस टकलू से कहता, टेलीपोर्टेशन का पावर यूज किया उन लोगों ने, जल्दी ये बंकर बंद करो। वो टकलू चल जाता है और वो बंकर बंद होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऑफकोर्स वो बंकर अब बंद नहीं हो रहा था। इसकी तो ये तो खराबी हो गया, अब क्या करें? श्योर मैगनॉन से कहता, अभी के लिए छिपते हैं, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेवकूफ़। मैगनॉन श्योर से कहता, उसे खींच कर अपने साथ ले जाता है, और जो कंप्यूटर था जिसके डब्बे को उन लोगों ने पूरा खोल दिया था और अंदर बहुत सारे तार वायर वगैरह थे, श्योर उन तार और वायर के बीच में ही जाके सभी लोग मिल के छिप जाते हैं।
श्योर डिमिनल को तुरंत नीरो कोर में ले लेता है और कैरापैक को देखता है जो कि वहाँ था ही नहीं। और ये बेवकूफ़ कहाँ चला गया। श्योर कैरापैक को ढूंढते हुए कहता चुपचाप रहो। श्योर वो मैगरॉन की आवाज़ सुनता है, पर क्यों अभी तक इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता वहाँ पर कदमों के चलने की आवाज़ें आने लगती है। यहाँ कोई आ रहा है। श्योर हैरान इस कहता वैसे अब ये बंकर खोले क्या है तो हमारा काम हो जाएगा। क्या ये बंकर खराब हो गया या फिर इसे किसी ने खोला? क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ कोई भी हो हमारे जितना ताकतवर थोड़ी हो सकता है। वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है और वो लड़की चलते हुए आगे बढ़ते रहती है। अरे यार मैं तो सोया पड़ा था, मुझे उठा के ले आया। हट। इतना कहते हुए वो डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को लात मारता है। अरे रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इतने समय से यहाँ इसके पीछे पड़े हुए इतने समय से इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान जी ने इसे खुद हमारे लिए खोल दिया है, तो अब हम लोग वो डॉक्टर स्माइल के साथ दूसरे डॉक्टर से कहता श्योर वो हल्के से गैप के साथ बाहर देख पा रहा था जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की थी जो कि डॉक्टर ही थी और उसने डॉक्टर वाले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके ठीक पीछे वो एक और डॉक्टर थी। दीदी देखो देखो अनन्या दीदी यहाँ पे, वो शायद हमें मदद करते। श्योर वो मैगरॉन कहता है बाहर निकलने लगता है। पागल मत बनो, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर मुकेश भी यहीं पे है और ये डॉक्टर्स इन्हें हम नहीं पहचानते। तुम्हें लगता है कि हम लोग बाहर जाने के बाद सेफ रहेंगे? मैगरॉन श्योर से कहता और शायद इन सारी चीज़ों में इन्हीं डॉक्टर्स का हाथ है। मैगरॉन श्योर से कहता क्या बकवास कर रहे हो, ये बहुत पुरानी बात नहीं, क्योंकि जिन डॉक्टर्स को मैंने यहाँ मरा हुआ देखा है उन्हें तो मैं टीवी पे देखा करता था। लाखों दिन बीतने का मतलब बहुत ज़्यादा समय, क्या यहाँ पे समय अलग तरीके से चलता है? श्योर मैगरॉन से कहता हाँ लगता तो यही है, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं गलत। हमारी अनन्या दीदी भी कुछ शायद। मैगरॉन श्योर से कहता बकवास बंद करो, मेरी दीदी ऐसा कर ही नहीं सकती है। श्योर इतना कहते हुए सामने देखता है जहाँ पर डॉक्टर अनन्या और वो अजीब सी डॉक्टर जो कि खूबसूरत थी वो वहाँ खड़ी थी। तुम्हारा ही इंतजार था इतने समय से। तुम्हारे हमारे पास आते ही हम लोग नीरू कोर के अंदर नई नई ताकतों का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स यहाँ के डॉक्टर्स के नीरू कोर के अंदर जिन्हें तुमने ताकत दी थी ऑलमोस्ट शायद उन्हें हमने रिसर्च किया था उन पे, और उनके नीरो कोर्स के अंदर बाकी के नीरो कोर्स से कुछ अजीब चीज़ें मिली थी जिनमें हमारा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जाग गया था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो, इतने समय बीतने के बाद तुमने बहुत कुछ सीख लिया होगा, बस अपनी ताकत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए होगे। कितनी ताकत है तुम्हारी? हाँ टाइटल फ्लोर लेवल कुछ। वो लेडी डॉक्टर वो उसी बीफ के ग्लास के दोनों तरफ गोल गोल घूमते हुए कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे डरा रही हो? डॉक्टर अनन्या उसी डॉक्टर से कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनने की नौटंकी मत करो। तुम भी दूध की दली नहीं हो, तुमने भी नई नई चीज़ें बनाने से बहुत कुछ किया है। चलो अब हमारा साथ दो, इसे जल्द से जल्द बाहर निकाल के इसके बॉडी ऑर्गन्स काटेंगे, जिसके बाद ही इसके नीरोकोर पे हमारा हक होगा। वो लड़की इतना कहती है और स्माइल के साथ उसी बीफ को देखने लगती है। इसे टीम भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर अनन्या उसी लेडी डॉक्टर से कहती है टीम करने से क्या फ़ायदा होगा? हाँ टीम करने के बाद अगर हम इसे मारेंगे भी तो ये हमारे नीरोकोर में चला जाया करेगा और बच जाया करेगा। हमें इसके नीरोकोर पे रिसर्च करनी है। जहाँ तक है इन डॉक्टर्स जो कि यहाँ मरे पड़े थे उनके नीरोकोर में क्या मिला था? वो लेडी डॉक्टर इतना सोचते हुए कुछ एक्टिंग करने लगती है। ओहो नाटक मत करो, मुझे पता है तुम मुझे कहने के लिए कह रही हो। ठीक है मैं बताता हूँ। इनके नीरोकोर के अंदर हमें एक ऐसी ताकत मिली थी जो कि स्ट्रक्टिंग पावर जैसी थी, मतलब स्ट्रक्टिंग पावर जो कि हमारे नीरोकोर के अंदर होते हैं उसके साथ ही एक और नई पावर स्ट्रक्टिंग पावर्स अलग होती है और उसके साथ हम एक और अलग पावर रख सकते हैं जो कि अलग काम करेगी नीरोकोर के साथ। वो कैसे काम करेगी वो नहीं पता, उसी के ऊपर तो रिसर्च करनी है। और हो गया। वो डॉक्टर मुकेश हमने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहता हो गया। दूसरी तरफ वो हरे रंग का बीस्ट डर रहा था और सिकुड़ रहा था। डरने का कोई फ़ायदा नहीं, हम सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। वो डॉक्टर इतना कहती है अपने हाथ को फजीब से लिक्विड में डालना शुरू कर देती है और उस बीस्ट के पूरे बॉडी को पकड़ लेती है। वो उसके बीच के हिस्से को पकड़ती है जिसके कारण वो बीस्ट बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगता है, उससे दर्द होने लगता है। वो तेज़ी से उस डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है। वो अपने अजीब टेक्निकल जैसे हाथों से किसी चाबुक की तरह उस डॉक्टर के हाथों पे मार रहा था, लेकिन उस डॉक्टर के हाथों पे एक हल्का सा निशान तक नहीं आ रहा था। उल्टा वो डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही डरावनी तरीके से स्माइल कर रही थी। बेचारी वो डॉक्टर स्माइल करते हुए उसे देखते रहती है और अपने हाथों से हल्का सा जोर लगाती है जिसके कारण वहाँ पे कट की आवाज़ आती है और वो टेढ़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ हो रहा हो। ये लोग तो उसे मार देंगे लगता है। ऑफकोर्स ये लोग उसका नीलोकोर हासिल करने आए, ना ही कि उसकी पूरी बॉडी। मैगरॉन श्योर से कहता है हमें क्या करना चाहिए जल्दी बताओ।
हम उसे मरने नहीं दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि दीदी ये क्या कर रही है, लेकिन क्या करूँ मैं। श्योर, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इन चीज़ों में मिली हुई है। अगले पर डॉक्टर अनन्या उस डॉक्टर का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे खींचती है। बेवकूफ़ी मत करो, इसे मारने से पहले इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, अच्छा होगा। डॉक्टर अनन्या उसी डॉक्टर से कहती है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैसे भी तुम हमारी हेड हो, तुम्हें ही हमें सब कुछ समझाना होता है, तो हमें एक बात और समझाओ, मतलब हम इमोर्टल बीस्ट के न्यूरोकोड के ऊपर रिसर्च क्यों करते हैं। वो लड़की डॉक्टर अनन्या से कहती है, ताकि हम लोग इंसानों को इमोर्टल बना सकें। उनके न्यूरोकोड के इस्तेमाल से अपने न्यूरोकोड को इमोर्टल बनाना, मतलब हम अमर हो सकते हैं और इसी ताकत को हासिल करना। डॉक्टर अनन्या इतना कहते कहते चुप हो जाती है। अगर ये ताकत बाहर आती है तो इस दुनिया में सभी लोग अमर हो जाएंगे। क्यों? मुझे नहीं लगता कि सभी लोग का अमर होना ज़्यादा सही बात है। क्यों? जो लोग इस रिसर्च के बीच में जुड़े हुए हैं, बस वही लोग अमर हुए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? वो डॉक्टर पीछे मुड़ते हुए कहती है। यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हाँ कर रहे थे। तुम लोग अपनी हाँक में हाँ, मतलब तुम लोग मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो। वो बाकी डॉक्टर्स जो कि एक्स्ट्रा बहुत सारे थे, वो उनके चेहरे पर से स्माइल गायब हो जाती है। वो लड़की अपने हाथों को आगे करती है और अगले पल वो अपनी उंगली को हल्का सा गोल गोल घुमाती है। इसकी वजह से वो सारे डॉक्टर्स वो देखने में बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं और बूढ़े होकर इवेंचुअली उनका टाइम खत्म होता है और वो मर जाते हैं। पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर मुकेश वो उस लड़के पे कहते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और ना ही हम चाहते हैं कि इस दुनिया में सभी अमर हुए, गिने चुने लोग के अमर होने चाहिए। इमोर्टल बीस्ट इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कम है और सारी इमोर्टल बीस्ट के न्यूरोकोर में वो नहीं मिलता जो कि इस इमोर्टल बीस्ट के न्यूरोकोर में है। अगर किसी को इमोर्टल बनाना है तो इसे मार के इसके न्यूरोकोर को हासिल करना होगा और इसके न्यूरोकोर के अंदर जो भी चीज़ें उसे हूबहू हमें किसी के भी न्यूरोकोर में उतार देना है। लेकिन ये काम ज़्यादा आसान नहीं होगा और इससे हम लोग शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ टाइम्स में लिए बहुत ज़्यादा कमी कर पाएँ। देखो डॉक्टर अनन्या, तुम हमारी लीडर हो, तुम्हें हमारी लीडर बनाया गया है क्योंकि तुम समझदार हो, समझदार डॉक्टर हो ना। ऑफकोर्स मौत के सामने कौन समझदारी दिखाता है। वो लड़की इतना कहते हुए अपनी उंगलियों को डॉक्टर अनन्या के सर के पास ले जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकती हो? डॉक्टर अनन्या अपने हाथों से उसके हाथों को साइड करते हुए कहती है और फिर उसी इमोर्टल बीस्ट के पास जाती है। तुमने इसकी हालत अब मरने वाली कर ही दी है, ये वैसे भी बचने नहीं वाला। मैं बस इसके बॉडी पार्ट्स पे अच्छे से रिसर्च करना चाहती थी कि अगर ऐसा न्यूरोकोर है तो उसके बॉडी पार्ट्स कैसे चलते होंगे और भी बहुत कुछ। अगर इसका न्यूरोकोर ऐसा है तो ताकत कैसे बढ़ेगी इसकी। मुझे सब कुछ रिसर्च करनी थी इस पर, लेकिन तुमने। डॉक्टर अनन्या उस लड़की को डांटते हुए कहती है, सॉरी मेरी माँ, प्लीज़, हमें इमॉर्टल होने से मतलब है। क्यों? हमें अमर होना है ताकि हम बूढ़े ना हो, हम हमेशा खूबसूरत रहें। वो लड़की एक अजीब सा पोज बनाते हुए कहती है, पिछली बार जो बेस्ट इन डॉक्टर्स ने बनाया था उससे हम लोग सिर्फ दो बार नीरो लिक्विड एक्सट्रैक्ट करके निकाल पाए थे, जिससे 2 लोग को दिया गया था। तो अभी के लिए तो वो दोनों हमें परेशान नहीं करने वाले हैं, तो अभी के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? वो डॉक्टर अनन्या से कहती है, लेकिन ये जो भी है बेवकूफ़ मत बनो। न्यूरोकोर इमॉर्टल बीस्ट के न्यूरोकोर लिक्विड से कोई भी अपनी उम्र को 200 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बढ़ा सकता है। कोई भी अगर इमॉर्टल बीस्ट न्यूरोकोर लिक्विड का इस्तेमाल करता है तो उसकी उम्र या तो 5 साल बढ़ेगी या 100 साल या तो 200 साल, बस। इससे ज़्यादा अब तक किसी ने भी अपनी उम्र बढ़ाई नहीं है। रैंडमली उनकी उम्र बढ़ती है और कितनी बढ़ती है उन्हें भी नहीं पता होता है। तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट अच्छा किया था समय के साथ। तुम्हारे पास टाइम की पावर है, तुम किसी को भी बूढ़ा या जवान बना सकती हो। क्यों? बूढ़ा होना तो समझ आता है, लेकिन अगर तुम किसी को जवान बनाती हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि वो कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ जवान होगा, लेकिन इवेंचुअली वो बार बार जवान नहीं हो पाएगा। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देगी और ना ही उसकी आत्मा। इसलिए तुम्हारी पावर बेकारी है। इसलिए हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि हम लोग इमॉर्टल बीस्ट की तरह ही इमॉर्टल हो पाएँ, ना ही कि उनके न्यूरोकोर लिक्विड का बार इस्तेमाल करके अपनी उम्र को बढ़ाएं। और उनके न्यूरोकोर लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। डॉक्टर अनन्या उसी डॉक्टर को समझाते हुए कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो मैं इसे नहीं मारती हूँ, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी ये मरने वाला है। तो वो डॉक्टर वो अनन्या से कहती है, दिख रहा है मुझे। वो डॉक्टर अनन्या कुछ सोचते हुए उस बीस्ट को देखती है, उसी इमॉर्टल बीस्ट को। दूसरी तरफ श्योर ये सब कुछ बैठ के देख रहा था। श्योर को एक अजीब सी आवाज़ आती है, बचाओ मुझे, बचाओ। वहाँ पे एक हल्की सी बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी। क्या वो बीस्ट बोल रहा है? श्योर मन मन सोचता। श्योर कुछ सोच रहे हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता,
मारो इसे। डॉक्टर अनन्या अचानक से उस डॉक्टर को ये कहती है, क्यों तुम्हें तो। वो डॉक्टर अनन्यास कहती है, ऑफकोर्स अब वो बीस्ट मरने ही वाला है, और जब तक ये बीस्ट यहाँ से वहाँ जाएगा तब तक तो मर ही जाएगा। इसलिए शायद डॉक्टर अनन्या ने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया था। वो लेडी डॉक्टर वो शायद साइको टाइप थी। वो इस्माइल के साथ आगे बढ़ती है और उस बीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने हाथों को हल्के हल्के उस अजीब से लिक्विड के अंदर घुसा देती है और उस बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। अगले पल श्योर वो कुछ महसूस करता। उसकी उंगलियां वो हरे रंग से चमक रही थी। श्योर अपनी मुट्ठी को भींचता और फिर